नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले यदि आपके एग्ज़ाम हैं तो उसमें भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उच्च का विलोम क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि उच्च का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन सरल, दूसरा गहरा, तीसरा निम्न और चौथा क्या संकीर्ण। तो उच्च का विलोम क्या होता है? निम्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इसमें ये पूछा गया है कि अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है। तो अत्यंत में कौन सी संधि है? यण है कि वृद्धि है कि गुण है कि आयादि है। तो देखिए, जहाँ पर इस तरीके से या हो और उसके साथ आधा ता आधा का इस तरीके से कुछ लगा हो तो उसमें हमेशा यण संधि होता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? यण संधि। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? धात्वाग्नि, दावानल, बड़वाग्नि कि जठराग्नि। तो क्या होता है इसका उत्तर? अन्न को पचाने वाली जो अग्नि होती है वो जठराग्नि कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, पूछा गया कि दारा का अर्थ क्या है। तो दारा का अर्थ बहन होता है कि माता होता है कि पत्नी होता है कि पुत्री होता है। तो दारा का जो अर्थ होता है वो पत्नी होता है, याद रखना है, जिसको कहते हैं दारा सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। दारा का अर्थ क्या होगा? पत्नी होगा। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्वंद्व समास के विग्रह का विकल्प हो। अपना पराया, तो इसका क्या होगा? अपना का पराया, अपना समान पराया, अपना है जो पराया कि अपना और पराया। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना और पराया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पूछा यह गया है कि तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। हमें ये बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। कुछ है कि सोचना है कि तुम्हें है कि तो है। ना तो सोचना है, ना तो तुम्हें है और ना तो है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कुछ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, पूछा गया है कि किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा इसका? प्रत्यारोपण होगा कि पुनर्निर्माण होगा कि पुष्टपेषण होगा कि परिनिर्वाण होगा। तो किसी टूटी फूटी वस्तु का जब पुनर्निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं पुनर्निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, हमसे पूछा गया है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपको बताना है अमृत का पर्यायवाची शब्द माधुर्य है कि हलाहल है कि पावन है कि पीयूष है। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पीयूष होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, 9 में क्या है, पूछा यह गया है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। द्विविध समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है कि अव्ययभाव समास है। तो अष्टाध्यायी यानी देखिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विग समास, क्योंकि द्वंद्व में और द्विग में पहला गणना पद आवत है। तो जिसमें गणना वाले नंबर्स आते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, उसमें द्विग समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, पूछा यह गया है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा सर्वनाम को क्या कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कहते क्या है? विशेष से कहते हैं कि संज्ञा कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं कि विशेषण, उसे कहते हैं विशेष से। याद रखना है, क्या कहेंगे फ्रेंड्स? विशेष से कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द रवि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर की, भास्कर की, भानु की, भूदेव। तो कौन सा नहीं है? भूदेव नहीं है। बाकी सभी रवि के पर्यायवाची हैं। दिनकर भी है, भास्कर भी है, भानु भी है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी नहीं है कि चपला नहीं है कि रमणी नहीं है कि चंचला नहीं है। तो बताना है कि बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं। देखिए, दामिनी भी है, चपला भी है और चंचला भी है, लेकिन रमणी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है कि संधि और समास में क्या समानता है, ये आपको बताना है।
दोनों में विच्छेद होता है, दोनों में विग्रह होता है, दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं, दोनों में शब्द विकार होते हैं। तो दोनों में जो है शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पूछा ये गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अथ का विलोम बताना है, अस्त होगा कि शकून होगा कि मिलन होगा कि इति होगा। तो अथ का विलोम क्या होगा, इति होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछ रहा है कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है। पूछा गया पेपर में। तीसरा प्रधान जिसमें होगा उसमें बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 क्या कहता है, पूछा गया कि गोदान किसका उपन्यास है, आपको ये बताना है। तो देखिए गोदान गबन सेवा सदन, ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 में क्या पूछा गया कि किताब किस भाषा का शब्द है, आपको ये बताना है। अरबी है कि फारसी है कि अंग्रेजी है कि हिंदी है। तो किताब किस भाषा का शब्द है, अरबी की, फारसी की, अंग्रेजी की, हिंदी। तो फ्रेंड्स जो आपका किताब है वो अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 में क्या पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। दृष्टव्य की, अनुसंग की, दोपहर की, वैदिक। अनुसंग जो है ये अशुद्ध है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19 में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। प्रतिभा की, शिखर की, तीर्थ की, चंदन। देखिए प्रतिभा आपका पुल्लिंग नहीं है, प्रतिभा क्या है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि गेहूं का तत्सम रूप बताइए। तो गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा, आटा की, फसल की, अनाज की, गोधूम। तो गोधूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति का उपयुक्त उदाहरण है। आवश्यकता अधिक लेकिन मिलने बहुत कम। तो किसका है, ये है ऊंट के मुंह में जीरा, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से में और पर किस कारक की विभक्ति है। तो अधिकरण में पर, अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है, ये बताना है। उस, स्वयं, इसने, किसने। तो स्वयं जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 24 भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। रस की, अलंकार की, गुण की, छंद। तो अलंकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है मुहावरे का अर्थ बताना कि आपे से बाहर होना मतलब होश ठिकाने आना, कि बिना सोचे काम करना, कि क्रोधित होना, कि बाहर जाना। तो क्रोधित होना। क्वेश्चन नंबर 26 संगीता घोड़े से गिर पड़ी में कौन सा कारक है। देखिए इसमें अलगाव हो रहा है, तो जिसमें अलगाव होगा उसमें अपादान कारक होगा। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो सुंदरता क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि भाववाचक संज्ञा, कि समुदायवाचक। तो सुंदरता आपका भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 28 बंगले झांकना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका बताना है कि भेद खोलना होगा, कि इधर उधर भटकना, कि कुछ उत्तर न देना, कि अवसर का लाभ उठाना। तो देखिए बंगले झांकना का मुहावरे का जो अर्थ है कुछ उत्तर न देना, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 प्रा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। प्रबुद्ध है, कि प्रतिपल है, कि परिजन है, कि पराजय है। तो प्रबुद्ध है, क्योंकि प्रा उपसर्ग इसी में लगा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि तनय शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा।
तो इसमें आ लगाएंगे, तनया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे मिल रहे हैं। मैथ्स का भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, रीजनिंग का हो गया और जीएस का भी मैंने अपलोड कर रखा है। आज आपको हिंदी का करा दिया, इसी तरीके से इंग्लिश के मिलेंगे, यानी मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। इन सभी के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और इसको आपको डेली लगाते रहना, एग्ज़ाम में आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।